हेलो स्टूडेंट्स, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ आर.के. ठाकुर जो आज आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं हम, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। तो यूनिट 4 आज हम लोग सीखेंगे। यूनिट 4 तो यूनिट 4 में हम लोग सीखने वाले हैं मतलब रिएक्शन के बारे में। जैसे होता क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब समझ में आता है, रासायनिक होता है। काइनेटिक्स का मतलब होता है गतिकी, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। अब यहाँ बल क्यों बोलते हैं, फोर्स क्यों आया? क्योंकि होता क्या है, यदि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो यदि मोशन में आएगा तो उसके लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, तभी वो क्या करेगा? मोशन करेगा। क्या करेगा? मोशन करेगा। तो कहने का मतलब आज जो हम लोग का इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स। और इसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका रियल लाइफ में, तो ये सारे चीज़ हम लोग क्या करेंगे, आज डील करेंगे। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं, और ये है आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो एनसीईआरटी बुक का आपका 4th यूनिट, यानी कि यूनिट 4 है, यानी कि चैप्टर 4 बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? चैप्टर 4। ये चैप्टर 4 है, नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इसको हम रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं। रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी। और ये जो है बोर्ड एग्जाम हो या फिर कंपटीशन हो, MI है। बोर्ड एग्जाम हो या फिर अदर एग्जाम हो, ये MI है। एक है आपका MI का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है बच्चे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यूनिट 4 को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या क्या सीखना है, हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे। एक क्वेश्चन कितने का? 5 मार्क्स के आते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आज बहुत ही आसानी से सीखते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स, तो काइनेटिक्स शब्द जो है, काइनेटिक्स शब्द जो आया है आपका, काइनेटिक वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से आया काइनेसिस। किससे आया है? काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? मोशन, गति। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? मोशन। जैसे आप बोल सकते हैं ये जो काइनेटिक्स जो बना है वो शब्द आया है काइनेसिस से। ये आया आपका काइनेसिस। और काइनेसिस जो है आपका क्या है? ग्रीक वर्ड है। ये आपका ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसी से आया, इसी से बना है। काइनेसिस का मतलब होता है गति। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? गति। और इसी से बना है आपका काइनेटिक्स। इसी से क्या बना? आपका काइनेटिक्स बना। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग, अब पता चल गया होगा कि काइनेटिक्स का मतलब एक्चुअली क्या है? मोशन, स्पीड। क्या बोल सकते हैं? स्पीड। तो यहाँ पे देखिए, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ये क्यों पढ़ते हैं, इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है जो हम केमिकल काइनेटिक्स हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें लिखवा देंगे हमें इसमें क्या पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ क्यों पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ही ब्रांच है। किसका ब्रांच है? फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है, जिसमें हम लोग आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स एक्टिविटी का कहे तो आप उसका मैकेनिज्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उसका मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, कैटालिस्ट हो गया। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। लेकिन रियल लाइफ में इसका क्या यूज है, जैसे कि आप बोल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे हैं,
यदि हम दौड़ेंगे, यदि हम क्या करेंगे, चलेंगे, तो चलेंगे तो फिर मतलब कितना समय में कितना दूरी तय की है। तो स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम होता है, डिस्टेंस बाय क्या होता है, टाइम होता है। तो किसी चीज़ का स्पीड यदि निकालना है तो एक्चुअली उसका टाइम से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, आपका स्पीड निकल जाता है। तो देखिए आपका जो केमिस्ट्री में यदि देखा जाए, इस पूरा दुनिया में देखा जाए, तो बहुत सारा रिएक्शन जो है बहुत स्लो होता है और कुछ कुछ रिएक्शन बहुत ही हाई होता है और कुछ कुछ रिएक्शन आपका मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब मीडियम में होता है, ठीक है, ना ज़्यादा हाई स्पीड ना ज़्यादा लो स्पीड, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम लोग आयनिक रिएक्शन देखते हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन देखेंगे, तो एसिड और बेस को मिलाते हैं तो इतना जल्दी क्या होता है, बहुत ही जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो कहने का मतलब बहुत सारे रिएक्शन जो है बहुत स्पीड होता है। जैसे बेरियम क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब मान लिया जाए आपका बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है और मान लीजिए आपका कोई मतलब एसिड है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह है, तो इसके साथ रिएक्शन जब हम करवाते हैं, मतलब जब हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं रिएक्शन को, न्यूट्रल रिएक्शन एसिड बेस का रिएक्शन करवाते हैं, तो बहुत ही फास्ट होता है। क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, उसका कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वैसे रिएक्शन का हम लोग कंसिडरेशन नहीं करेंगे जो बहुत ही क्या हो, फास्ट हो। हम लोग वैसे रिएक्शन को कंसिडरेशन करेंगे या कंसीडर करेंगे जो मॉडरेट हो, जो क्या हो, आपका मॉडरेट हो। तो देखिए होता क्या है, कभी कभी आप देखते हैं कि खुले में मेटल्स को रख देते हैं, लोहा वगैरह, तो जंग लगता है, उसमें क्या लगता है, जंग। और वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, वो भी क्या है, आपका केमिकल रिएक्शन है। तो जब ये केमिकल रिएक्शन है तो मतलब फास्ट है या फिर स्लो है, तो बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्लो होता है। तो कहने का मतलब इसका रेट निकालना तो ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब ऐसे रिएक्शन को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। अब केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे मान लीजिए बहुत सारा हम लोग मतलब जैसे बाहर से जूस लाते हैं, एक क्या कीजिए आप घर में जो जूस बनाते हैं, ठीक है, घर में जो जूस बनाते हैं, यदि सुबह उसको निकाले और गिलास में रख दिए तो शाम तक ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा क्या, नहीं, ख़राब हो जाता है। मतलब बहुत सारा बैक्टीरिया है जो उस पर अटैक करता है, उसको क्या करता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसको सड़ा देता है, ख़राब कर देता है। क्या करता है, ख़राब कर देता है। और मार्केट वाला जो जूस होता है 4 दिन 5 दिन 10 दिन उसमें लिखा रहता है इतना दिन तक आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता चल गया कि उसको ख़राब करने वाला कौन सा बैक्टीरिया है, क्या रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन को स्लो करने के लिए कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। आखिर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो किसके बीच होता है, रिएक्टेंट्स क्या करता है, आपस में रिएक्ट करता है और क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। तो कहने का मतलब जो बैक्टीरिया उसको क्या कर रहा था, सड़ाने का काम कर रहा था, तो उसका जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, उसका रेट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कैटालिस्ट या फिर जैसे मान लीजिए रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या लेते हैं हम लोग, कैटालिस्ट लेते हैं। तो कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब हमें पता चल गया कि इतना स्पीड से ये ख़राब हो रहा है, तो हमें आपका टाइम बढ़ाना है कि 2 दिन 5 दिन तक ये अच्छा रह सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स मिलाते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, स्लो करता है और ज़्यादा दिन तक क्या होता है, सुरक्षित रहता है। उसको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव उसमें डालते हैं हम लोग, ठीक है, फूड्स के केस में। तो हमें पता चला तब ना कि इतना तेज़ी से रिएक्शन हो रहा है, अब इसको हम लोग स्लो करना है तो उसमें क्या मिलाना है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट है, रिसर्च है। उसके बाद फिर देखा जाए, हम लोग जो है कोई भी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं कि स्लो है या फिर फास्ट है। उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको जानने के लिए हमें आपका जो है एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए आपका H2 गैस है और मान लिया जाए आपका जो है ये मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं ये स्लो है या फिर फास्ट है? तो ये बहुत ही स्लो होता है। क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। तो कहने का मतलब उसके प्रकार, जैसे मान लीजिए H है और प्लस Cl है तो क्या बनेगा, HCl। उसी तरह H है और प्लस HF है, फ्लोरीन है, क्या बनेगा, HF। तो कहने का मतलब यदि ये भी रिएक्शन क्या होता है, वेरी स्लो होता है, ये भी क्या होता है, वेरी स्लो होता है, और ये क्या होता है, वेरी फास्ट होता है, वेरी
फास्ट, बहुत ही तेज होता है। तो कहने का मतलब ये कैसे पता चलेगा? रिएक्शन को देख के पता नहीं कर सकते, इसका एक्सपेरिमेंट होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। जैसे थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़े थे, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सीखे थे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे पता करते हैं? डेल्टा जी से। डेल्टा जी का वैल्यू यदि माइनस है, मतलब सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, तो यदि डेल्टा जी का वैल्यू क्या आता है? माइनस होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस। और यदि डेल्टा जी का वैल्यू क्या है? प्लस है, तो क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स जो है बहुत कुछ बताता है, लेकिन स्पीड नहीं बताता है, रिएक्शन का स्पीड के बारे में नहीं बताता है। जैसे मान ले जाए आप फ्यूल का यूज करते हैं, जैसे रॉकेट को भेज रहे हैं, कहीं मून पर भेज रहे हैं या कोई भी प्लेनेट पर भेज रहे हैं, तो कहने का मतलब यदि आप किसी रॉकेट को भेज रहे हैं, आप मान लिया मून पर भेज रहे हैं, ठीक है, या जुपिटर पर भेज रहे हैं, या फिर जहाँ भी भेज रहे हैं आप, तो कहने का मतलब वहाँ पे फ्यूल डालते हैं। अब फ्यूल जब कंबसन करता है, फ्यूल जब जलता है, तो फिर क्या है? मतलब वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो कितना समय में कितना कंबसन करेगा, कितना एनर्जी देगा, तो कहने का मतलब ये कैलकुलेशन की बात है। तो जब तक हमें स्पीड पता नहीं चलेगा, तो एक अंदाज में फ्यूल को नहीं डाल सकते हैं रॉकेट में कि इतना डाल दिए चले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? रिएक्शन करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है उसका कि कितना समय में कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कितना कंबसन होता है। तो देखिए, बिना रेट ऑफ रिएक्शन जाने आप एक काम नहीं कर सकते हैं, एक काम नहीं कर सकते हैं। फूड को क्या करता है? प्रिजर्व करना है, तो आपको जानना पड़ेगा कि कितना समय में ये ख़राब होता है, कितना समय में ख़राब होता है। तो उसको और उसका जो है लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें क्या डालें ताकि क्या हो जाए? उसका रिएक्शन स्पीड हो जाए, मतलब क्या? स्लो हो जाए। क्या हो जाए? स्लो। तो यानी कि केमिकल काइनेटिक्स आपको बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस स्पीड से चल रहा है। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो वहाँ भी तो स्पीड देखते हैं ना, स्पीडोमीटर लगा रहते हैं, देखते हैं इतना घंटा में इतना गया, इतना घंटा में इतना गया, तो बोलते गाड़ी का स्पीड इतना है, टाइम से डिवाइड करते हैं। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए दूध से दही बनता है, दूध से क्या बनता है? दही बनता है। ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अब इसको केमिकल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो दही बन गया उसको दूध में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो कर्ड का फॉर्मेशन हो चुका है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का कमाल होता है। तो घर में देखे होंगे कि मतलब जो घर वाले जो दही बनाते हैं वो केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं रखते, मतलब केमिस्ट्री कभी पढ़े नहीं है, फिर भी क्या होता है कि अच्छा दही जमाते हैं। कैसे? तो उसका भी एक प्रोसेस है, प्रोसेस उनको पता है कि सबसे पहले उसको बॉईल किया जाता है दूध को, फिर उसको ठंडा होने छोड़ दिया जाता है। तो पूरा ठंडा नहीं, यदि दूध पूरा ठंडा हो जाए तो फिर आपका जो है उसमें हम कर्ड डालेंगे तो दही जमेगा नहीं। तो कहने का मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। इसको बोलते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो रिएक्शन को जो अफेक्ट करता है वो टेम्परेचर है, प्रेशर है, बहुत कुछ देखा जाता है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो हम लोग उंगली डाल के देखते हैं उसमें, यदि उंगली सहन कर पा रहा है उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? कर्ड डालते हैं, लेकिन पूरा गर्म या पूरा ठंडा में नहीं डालते हैं, क्योंकि जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर क्या होता है? आपका कंप्लीट करता है, यह होता है। तो ये कंडीशन को हमें देखना पड़ता है। जैसे हमारा बॉडी है, यहाँ भी क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हमारे बॉडी में भी क्या है? एंजाइम्स है। तो कहने का मतलब इसमें भी, हमारे शरीर में भी क्या हो रहा है? एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। हमारा शरीर का टेम्परेचर यदि 37 डिग्री सेल्सियस है, कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा बॉडी ठीक से काम करेगा। क्या करेगा? आपका ठीक से काम करेगा। और यदि उससे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हमारे शरीर का जो एंजाइम है वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो हम क्या पड़ जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। मतलब हमारे अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए भी क्या चाहिए? ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम प्रेशर चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब फूड को यदि प्रिजर्व करना है तो हमें स्पीड पता होना चाहिए रिएक्शन का, कि किस मतलब स्पीड से वो ख़राब हो रहा है, या फिर तो उसको स्पीड को कम करने की कोशिश करते हैं। मतलब स्पीड ज़्यादा है उसको कम कर सकते हैं, और कम है तो क्या कर सकते हैं? ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अमोनिया गैस बना रहे हैं तो बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, तो उसको स्पीड करने के लिए क्या करते हैं? कैटालिस्ट डालते हैं। क्या डालते हैं? कैटालिस्ट। तो स्पीड पता करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है। जैसे कभी कभी हम लोग पैरासीटामोल खाते हैं, दवा खाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं 2 घंटा में ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 घंटा में ठीक हो जाता है। तो दवा का जो रिएक्शन है, तो रिएक्शन का स्पीड बता दिया, 2 घंटा में यदि आप ठीक हो रहे हैं,
इसका मतलब उसका रिएक्शन जो है स्पीड हमें पता है कि 2 घंटे तक मतलब ये क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। तो ये सबका कैलकुलेशन होता है। तो कहने का मतलब रिएक्शन का स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मुख्य रूप से जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता चल गया कि रेट ऑफ रिएक्शन हमें जानना जरूरी है या नहीं। जैसे मान लिया जाए, यदि आपसे कोई बोले कि जो ग्रेफाइट है कार्बन, उसको हम जो है डायमंड में बदलेंगे, और दूसरा पागल बोलेगा जो डायमंड है उसको हम कार्बन में बदल देंगे। कार्बन में बदल देंगे मतलब ग्रेफाइट में बदल देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस तरह की बातें हैं। तो कैसा लगता है अब, मतलब आप क्या बोल सकते हैं, ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? ऐसा हो सकता है क्या, डायमंड को ग्रेफाइट में बदला जाए और ग्रेफाइट को डायमंड में? तो आपका जवाब क्या होगा? बोले नहीं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन संभव है। केमिकल काइनेटिक्स के अनुसार ये भी पॉसिबल है कि डायमंड को आप कार्बन में चेंज कर सकते हैं, मतलब ग्रेफाइट में चेंज कर सकते हैं, ग्रेफाइट को आप डायमंड में चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका रिएक्शन इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि हम लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में उसी स्पीड वाले रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका कैलकुलेशन पॉसिबल हो और आसानी से हो जाए। ये नहीं कि पूरा बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो एवरेज वाला जो होता है, एक्यूरेसी नहीं होता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसका एक्यूरेसी बहुत कम होता है, उसका वैल्यू जो है एक्यूरेट नहीं आता है, सही नहीं आता है, वास्तविक मान नहीं दे सकता है। इसलिए उस पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं एवरेज पर। तो हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के बारे में यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ में पता चला कि इस चैप्टर में हम जो सीखने वाले हैं वो रिएक्शन के स्पीड के बारे में सीखने वाले हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है आपको कि रिएक्शन कितना स्पीड से हो रहा है। यदि ज़्यादा स्पीड है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, और यदि कम है तो उसको ज़्यादा कैसे किया जा सकता है। तो टाइम आपको पता होना चाहिए ना। टाइम क्या होना चाहिए आपको, एक्चुअली पता होना चाहिए कि कितना स्पीड से रिएक्शन चल रहा है। तब जाके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी काम डिसाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है, तो बोल सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about rate of reaction and its activity। एक्टिविटी में इसका आ जाएगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह की बात है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स आखिर होता क्या है। तो हम लोग लिखेंगे केमिकल काइनेटिक्स आखिर होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स ये आखिर होता, इसको क्या बोले थे, रासायनिक बल गतिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक रासायनिक बल गतिकी। तो आप बोल सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about the rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन को आप वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एंड
इट्स एक्टिविटी, इट्स एक्टिविटीज या फिर एक्टिविटी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्टिविटीज या फिर एक्टिविटीज में का मतलब आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो क्या है आपका केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्रियाविधि होता है, क्या होता है, क्रियाविधि। तो आप इसको हिंदी में यदि बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, भौतिक रसायन का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग अभिक्रिया की दर एवं उनके क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं मतलब सीखते हैं, पढ़ते हैं। अध्ययन करने का मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं। क्रियाविधि के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक बलगति की भौतिक रसायन का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग अभिक्रिया की दर एवं उसके या उनके क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। क्रियाविधि में आ जाता है उसका रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको लिखवा देंगे आपको कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन बोर्ड के लिए क्या है, एक नंबर का मतलब बोल सकते हैं, एक तरह का जो नंबर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। क्योंकि 5 मार्क्स डेरिवेशन जो पार्ट है बहुत ही कम है, लेकिन उस वहाँ से क्या कितने नंबर्स आते हैं, 5 नंबर्स आते हैं। 2 मार्क्स से कुछ क्वेश्चन आता है, कितने नंबर्स के आते हैं, 2 नंबर्स का भी आते हैं। बांध लें कि 5 नंबर इस चैप्टर से आपका फिक्स है, कोई काट नहीं सकता है, इसलिए यदि आपको ठीक लगता है, लेक्चर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आप लोग जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन क्या हो, मिलते रहे। क्योंकि फुल्ली बोर्ड का तैयारी आपका कराया जा रहा है, कोई कसर छोड़ा नहीं जा रहा है। कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, इसका क्या करें, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो चलिए हम लोग अभी सीखेंगे यहाँ पे कि इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, मतलब इस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिए क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या मतलब इसमें टॉपिक आपको डील करना है। ठीक है, और हर एक टॉपिक क्या है आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स क्या है उसको तो डिटेल में बता दिया, क्यों पढ़ना है वो भी बता दिए। क्योंकि पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें क्या होता है, रिएक्शन का स्पीड पता चल जाता है। तो स्पीड पता चल जाता है, हम निश्चिंत हो जाता है, अच्छा ये रिएक्शन इतना समय में होगा। जैसे डॉक्टर आपको दवा देते 2 घंटा में ठीक हो जाएगा, मतलब रिएक्शन का स्पीड पता है डॉक्टर को कि 2 घंटा में क्या करेगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन करेगा, वो बीमारी को ठीक कर देगा। तो कहने का मतलब, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। जैसे दूध से दही में, जब दूध जो है दही में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका भी क्या है, एक एक्चुअल टाइम है, हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन उसका भी क्या है, एक टाइम है और एक प्रॉपर कंडीशन है। तो वो भी किसके अंदर आता है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। कोई भी कंबसन हो रहा है, कोई भी मतलब जो फ्यूल्स है, ईंधन है जो जल रहा है, दहन हो रहा है उसका, वो भी क्या है आपका एक तरह से, जैसे हम लोग गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, 1 लीटर डालें और 1 लीटर डालने के बाद फिर बताते हैं अच्छा 1 लीटर डाले हैं तो 50 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा, 50 किलोमीटर जाएगा।
अब ऐसे तो पता नहीं चला, उसमें देखना पड़ता है एक्सपेरिमेंट करके कितना दूर जाता है। तो कहने का मतलब उसका रिएक्शन कितना देर तक, उसमें कंबसन कितना देर तक होगा। 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो इसका मतलब है मान लीजिए आपका 60 किलोमीटर तक गाड़ी चल रही है, तो 60 किलोमीटर में कितना समय लगे, मान लिया आपका स्पीड भी कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहने का मतलब 1 घंटा रिएक्शन होगा, कितना होगा 1 घंटा रिएक्शन होगा। तो स्पीड को जानने की कोशिश करते हैं। स्पीड जब हमें पता चल जाता है तो हम कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से, अच्छा ये काम इतना देर में कंप्लीट होगा। और फिर ये पता चलता है जो काम स्पीड है, जो रिएक्शन क्या है स्लो है, जो रिएक्शन क्या है आपका स्लो है, उसको हम लोग क्या करते हैं स्पीड करते हैं। और स्पीड करने के लिए क्या करते हैं कैटालिस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन में सिर्फ प्रेजेंट होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, भाग नहीं लेता, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। कैटालिस्ट में कोई चेंजिंग होता ही नहीं है, बस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण समझिए कैटालिस्ट का। आप क्या है स्टूडेंट है, आप क्या है स्टूडेंट है आप, और घर में मतलब मान लिया आपके पास पर्सनल रूम है, मतलब स्टडी रूम है ना। अब अपना स्टडी रूम में क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं। और अभी का ज़माना है स्मार्टफोन का, आपके पास क्या है स्मार्टफोन। पढ़ते पढ़ते देखे अच्छा मम्मी पापा तो नहीं है, कोई उधर होंगे कहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तो देख नहीं रहा है, चलो मोबाइल निकालो वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, पढ़ने छोड़ के। किताब भी खुला हुआ है, अब वीडियो भी क्या हो रहा है चल रहा है। लेकिन अचानक आपका मम्मी पापा आ गए आपके रूम में, हम तुरंत क्या करते हैं उसको साइड करते हैं मोबाइल को, और अपना जो है पढ़ाई एकदम फटाफट क्या करते हैं शुरू कर देते हैं। वो कुछ नहीं बोले, बस आपका जो पेरेंट्स है प्रेजेंट हुए आपके सामने, और आप जो है अपना काम बहुत ही मतलब स्पीड से करना शुरू कर दिए, बिना कुछ बोले, बिना आपको फोर्स किए, बस वो प्रेजेंट हो गए, आपका काम क्या हो गया। या फिर क्लासरूम का लें, क्लास में मान लीजिए बच्चे हल्ला कर रहे होते हैं, कोई इसका कान छीन रहा है, कोई इसको भौंक रहा होता है, कुछ भी होता है ना, या कभी कभी मारपीट होते रहता है, हंसी मजाक होते रहता है। मान लिया अचानक हेडमास्टर साहब आपके क्लास में आ गए, इंटर कर गए मौज को घुमाते हुए, इस तरह से आ गए, तो आप क्या करते हैं फटाफट अपना स्थिति को तुरंत चेंज, कुछ नहीं बोले वो, तुरंत आप क्या करते हैं अपना पोजीशन को चेंज करते हैं, और अपना दिखाने के लिए क्या होता है पढ़ना शुरू कर देते हैं पूरा स्पीड से, एकदम हाँ हो जो भी हो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका हेडमास्टर क्या है या जो टीचर क्या है, जिसकी वजह से आपका डायरेक्शन चेंज हो गया, जो कर रहे थे उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, और अपने आप क्या हुआ पढ़ने का रेट बढ़ गया। तो ये क्या है कैटालिस्ट हैं। आपके पेरेंट्स क्या हैं कैटालिस्ट हैं, आपके पेरेंट क्या हैं कैटालिस्ट हैं, आपके टीचर क्या हैं कैटालिस्ट का काम करते हैं। आपके बदले काम नहीं कर देते, बस वो प्रेजेंट हो जाते हैं, आपका काम स्पीड हो जाता है। दूसरा तीसरा उदाहरण ले सकते हैं यदि नहीं समझ में आया कैटालिस्ट का, है ना। तो कैटालिस्ट जो है आपका काम करता नहीं है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस वो शामिल हो जाता है, प्रेजेंट होता है, उसके बाद अपने आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बढ़ जाता है, मतलब रिएक्शन का रेट जो है इंक्रीज हो जाता है। और जो डिक्रीज कर देता है उसको पॉइजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको पॉइजन। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जैसे कोई मजदूर है काम कर रहा है, मालिक नहीं है वहाँ पे, मालिक वहाँ पे नहीं है, तो जब कोई मालिक वहाँ नहीं होता तो मजदूर क्या करते हैं धीरे धीरे काम करते हैं। जैसे घर बन रहा है तो कोई मतलब 4 ईंटा चढ़ाया, पानी उनी पिया, और अपना जो है खैनी लगाना शुरू किया बैठ कर आराम से, हाँ चल रहा है सब बढ़िया बात, खाया आराम से, अब फिर से बोले 2 मिनट बैठ लेते, कोई तो देख नहीं रहा है। मान लिया अचानक उसका जो है मालिक आ गया, तो अचानक मालिक आ जाने से उसका रिएक्शन क्या होता है, ओह अच्छा ये बात है, ए जल्दी ये लाओ वो लाओ, एक करो वो करो एक करो, मतलब तुरंत फटाफट। जो धीरे धीरे चल रहा था वो एकदम फटाफट स्पीड हो जाता। तो यहाँ मालिक क्या हो गया, ओनर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया कैटालिस्ट हो गया। क्या हो गया, वो खुद क्या उठाने गया ईटा, हाँ नहीं उठाने गया, लेकिन जो काम कर रहे थे जो रिएक्टेंट्स है वो उसका स्पीड अपने आप बढ़ जाता है। तो कैटालिस्ट इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब कोई बड़ा चीज़ नहीं होता, कैटालिस्ट हमारे चारों तरफ होते हैं। और मान लिया आप दुखी हैं, पढ़ने का स्पीड बहुत कम हो गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मान लिया कोई टीचर आपको मोटिवेट कर दिए, वो आपके बदले पढ़े नहीं, बस शामिल हो गए, आपको ऐसे से बोल दिए, अब क्या हो गए फिर से पढ़ना स्टार्ट करें। तो आपका टीचर, आपका पेरेंट्स,
आपको फ्रेंड्स हो सकते हैं, अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो क्या है आपका कैटालिस्ट का काम करता है। मतलब आपके बदले तो काम नहीं कर देता है, लेकिन उसके प्रेजेंट में आप अपना काम को स्पीड से करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये क्या है आपका कैटालिस्ट है। तो कैटालिस्ट के सहायता से आप रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कैलकुलेशन की दुनिया आजकल, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट होगा, उसका स्पीड जानने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीड जानने से ये फ़ायदा होता है, हमें पहले पता चल जाता है कि ये काम इतना देर तक चलेगा, ये प्रोडक्ट इतना समय में हमें क्या होगा, मिलेगा। तो इस तरह की बात है। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है, तो पहला जो चीज़ पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स के, यानी कि CK में, केमिकल काइनेटिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला जो चीज़ पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को बोल सकते हैं आप वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ RKN लिखेंगे तो क्या समझ जाइएगा, रिएक्शन। तो पहला जो चीज़ समझना हमें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये सब सेम ही है। सब क्या है, सेम ही है। आप रेट ऑफ रिएक्शन बोलिए, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोलिए, या स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोले तो अभिक्रिया की दर होता है, अभिक्रिया की। तो पहला जो चीज़ सीखेंगे हम लोग क्या है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, ठीक है। अब दूसरा नंबर जो इसमें पढ़ेंगे, दूसरा नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा नंबर जो पढ़ेंगे, जैसे कि एक होता है एवरेज, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, को ऑब्जेक्ट है, जैसे एक आदमी है, इस तरह से इस पाथ पे चला, यहाँ से फिर आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आके पहुँचा। तो यही आदमी इस पॉइंट पर आ रहा है, यही आदमी इस पॉइंट पर आ रहा है, लास्ट में यही फाइनली ये पॉइंट पे आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ जो दूरी तय किया, डिस्टेंस को कवर किया, तो ये डिस्टेंस और कितना टाइम लगा उसको कैलकुलेशन करते हैं। फिर ये डिस्टेंस तय किया, तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस कितना है, फिर यहाँ से यहाँ आया तो इसका डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा। तो मान लीजिए ये आपका 1 किलोमीटर है, ये मान लीजिए 2 किलोमीटर है, और ये मान लीजिए 3 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, 3 2 5 1 6 किलोमीटर। और मान लीजिए टाइम जो लग गया, यहाँ से यहाँ आने में 1 घंटा लगा, 1 आवर मान लीजिए, यहाँ से आने में 3 आवर लग गया, और यहाँ से आने में 4 आवर लग गया, 4 घंटा लग गया। तो टोटल टाइम कितना लगा, 1 और 3 4 और 4 कितना हो गया, 8 आवर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, टोटल स्पीड और बटा टोटल टाइम, टोटल स्पीड बटा टोटल टाइम। तो ये क्या निकल जाता है, एवरेज स्पीड। क्या निकल जाता है, एवरेज स्पीड। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी होता है। क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो और यहाँ पे जो पढ़ना है आपको, वो है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पढ़ने में तभी मज़ा आएगा, पढ़ने में तभी मज़ा आएगा कोई भी चैप्टर, जब आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम सीखने वाले क्या हैं, इसमें हम सीखने वाले क्या हैं। तब आपको पढ़ने में क्या होता है, इंटरेस्ट अंदर से जगता है, ओ अच्छा ये सीखना है। और क्यों पढ़ते हैं ये पता है, तो क्यों पढ़ते हैं आपको पता चल गया ना। किसी चीज़ को प्रिजर्व करना है तो उसके रिएक्शन को स्लो करना है, तो उसमें क्या मिलाना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है, कौन सा प्रोडक्ट, क्या क्या रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, और लेकिन उसमें टाइम कितना लगेगा, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो रेट जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
RKN का मतलब क्या है? रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग अभिक्रिया की औसत दर। अभिक्रिया की औसत दर के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ RKN मतलब रिएक्शन। RKN मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ रिएक्शन है, यानी कि अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। रेट का मतलब यहाँ क्या है? दर है। दर को आप वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस, तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सीखेंगे, उसके बाद फिर किसके बारे में सीखेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद फिर पढ़ना है आपको कॉलिजन थ्योरी। क्या पढ़ना है आपको? कॉलिजन थ्योरी पढ़ना है, यानी कि आपको कॉलिजन थ्योरी के बारे में थोड़ा बताया जाएगा। कॉलिजन थ्योरी, इसको बोलते हैं संघट सिद्धांत। कॉलिजन मतलब टक्कर होता है। क्या होता है? टक्कर। इसी में पढ़ना आपको 5वां जो पॉइंट पढ़ाएंगे वो है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो ये सब 2 मार्क्स के होते हैं। ये सब जो क्वेश्चन आता है ना कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको दहली ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में, दहली ऊर्जा। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं सिर्फ क्या लिखेंगे? इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद एक होता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद एक्टिवेशन एनर्जी। ये सब क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में। एक्टिवेशन, तो ध्यान देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी इसको बोलते हैं एक्टिवेट करना, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा। तो पहला रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कॉलिजन थ्योरी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। आगे बताते इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो कितने पॉइंट्स हुए थे आपका? टोटल 5 पॉइंट्स हम लोग देखे थे। थ्रेशोल्ड एनर्जी, कॉलिजन थ्योरी था, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, कॉलिजन थ्योरी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। 7 में पॉइंट आप देख सकते हैं। इसी के अंदर एक चीज़ और पढ़ सकते हैं। 7 जो पॉइंट होगा वो होगा आपका इफेक्टिव कॉलिजन। तो यहाँ पे सीखना है इफेक्टिव कॉलिजन होता क्या है। इसको प्रभावी संघट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रभावी संघट। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम का है सिर्फ इंग्लिश ही लिखेंगे, इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है। इफेक्टिव कॉलिजन के बाद फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑर्डर ऑफ, या फिर इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा रेट लो इक्वेशन। क्या है आपका? रेट लो इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेट लो इक्वेशन? इसको बोलते हैं दर सिद्धांत समीकरण। दर सिद्धांत समीकरण के बारे में पढ़ना। ठीक है। उसके बाद फिर जो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, दर सिद्धांत पढ़ने के बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। इसके अंदर फिर पढ़ा देंगे आपको एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या पढ़ाएंगे आपको? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है ये पता चलेगा आपको।
एलिमेंट्री रिएक्शन, प्राथमिक अभिक्रिया। फिर पढ़ना है आपको मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता। इसके अंदर जो आपको सीखना है, इसके अंदर जो आपको सीखना है, दो चीज़ आएंगे आपका। मतलब इसके बाद जो सीखना है कि एक सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी होता है। क्या होता है आपका? नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे 13 नंबर 12 सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब देखिए सूडो का मतलब क्या होता है? आभासी, झूठा, आभासी। तो इसको बोलते हैं आभासी आणविक अभिक्रिया, आभासी आभासी आणविक अभिक्रिया के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है। और इसी के अंदर जो हमें पढ़ना है सूडो के अंदर, तो एक होता है सूडो यूनी बायमोलिकुलर रिएक्शन। क्या होता है? सूडो यूनी बायकुलर, सूडो यूनी बायमोलिकुलर, यूनी मॉलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पे आगे जो पढ़ना है इसकी, इसी के अंदर जो हमें पढ़ना है, तो इसका पॉइंट आउट कर दिए। इसको हम 13 मान ले या फिर नहीं भी मानेंगे संख्या, तो इसके अंदर दो बातें हमको सीखना है। पहला तो है आपका सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, इसको बोलते हैं आभासी एकान्विक अभिक्रिया के बारे में, आभासी एकान्विक अभिक्रिया। और दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग वो है आपका सूडो बायमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में। इसको बोलते हैं हम लोग सूडो बायमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में। तो इसको जो बोला जाता है आपको आभासी द्विआण्विक अभिक्रिया। तो हिंदी में थोड़ा टेढ़ा लगता है, लेकिन आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो और बहुत अच्छी बात है कि आप दो लैंग्वेज में सीख रहे हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं सिर्फ क्या लिखेंगे? इंग्लिश लिखेंगे। तो आपको पॉइंट वाइज लिखवा रहे हैं कि इसमें पढ़ना आखिर क्या क्या है। तो इफेक्टिव कोलिजन पढ़ना है, रेट लॉ इक्वेशन पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होता है, फिर सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है। सूडो के अंदर दो फिर आता है, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और एक होता है सूडो बायमोलिकुलर रिएक्शन। सूडो का मतलब क्या होता है? आभासी। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं सूडो फोर्स, क्या चीज़? सूडो फोर्स। तो आप क्या करें, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे बताते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, ये शायद 13 नंबर होगा ना, आप देख लीजिएगा सीरियल वाइज, कोई दिक्कत नहीं। वो है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही VVI है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसके बाद फिर पढ़ना है
हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु अर्ध आयु का मतलब होता है अर्ध जीवन काल, अर्ध जीवन काल। फिर पढ़ना है 15 नंबर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रिया। फिर से हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर आर्केन का मतलब रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु। आ रहा है समझ में? तो अभी समझने की जरूरत नहीं, आपको क्या क्या पढ़ना है वो दिखा रहे हैं आपको। आप एक चीज़ और पढ़ सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकेंड का मतलब द्वितीय होता है, दूसरा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। सिमिलरली हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि आप बोल सकते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अर्धायु। फाइनली जो पढ़ना है आपको वो है अर्हेनियस, अर्हेनियस इक्वेशन। इसको लिखा जाता है अर्हेनियस समीकरण। तो इस तरह से इतने टॉपिक्स हमें लगभग 19 टॉपिक क्या करना है, इसमें डील करना है, इतने सारे। और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर जो देख रहे हैं ये वाला, ये आपका सिलेबस में नहीं है, ये आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट वगैरह, है ना, पूछ देता है। उस समय क्या करते हैं हम लोग, इसको इसलिए पढ़ा देते हैं ताकि इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आए तो आपका क्या हो जाए, बन जाए। तो इतने सारे टॉपिक आपको डील करना है इस चैप्टर में। तो कोई खास बड़ा चैप्टर नहीं है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको खाली मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए इंटीग्रेशन और आपका डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा यहाँ पे यूज है, थोड़ा सा लॉग का यूज है। बाकी आपका जो लैंग्वेज है, बाकी क्या है आपका लैंग्वेज है, आराम से हम लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 था। 1 में हम लोग क्या देखें, बाइफर्गेशन देखें कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। नेक्स्ट से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म होगा और ये चैप्टर जल्दी खत्म करने के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। क्या चीज़, सरफेस केमिस्ट्री, जो कि थोड़ा सा बोरिंग टाइप का बोल सकते हैं या लेंदी है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है, उसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह होता नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो इसका फटाफट क्या करें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और यदि लेक्चर अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आप क्या करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड का फुल्ली प्रिपरेशन हो रहा है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो, दोनों बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।